आपके बड़े सवालों के आपके भी और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके सवालों के जवाब हैं कि ये जो पेंटिकॉस्टल जिनको पाई मिशन, गोता मिशन ये अल्फाज कहे जाते हैं और ये तेल पानी के ऊपर दुआ करके लोगों को देते हैं। और आज हम इस बात को सीखेंगे और अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या तेल पानी और रुमाल के ऊपर दुआ करके लोगों को टच करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। आमीन। इसको पूरा सुनना है और जिसने आपसे सवाल की है उसको इसका लिंक सेंड करना, उसे कहना इसको पूरा सुनना। आधा सुनने से समझ नहीं आएगा, जब तक वो पूरा नहीं सुनेगा उसे समझ, इसलिए इसको एंड तक उसे कहना, सुनना, समझ आएगी। हालेलुया। आज हम कलामे खुदा में से सीखेंगे रसूलों के अमाल, उसका 15 बाब, उसकी 13 आयत से हम पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल 15 बाब, सॉरी 5 बाब निकाल लीजिए, 15 को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले 5 निकाल दो ताकि अच्छे से हम समझ पाए। हालेलुया। निकाल दिया सबने? उसकी 13 ऐसे हम पढ़ते हैं, कलाम में लिखा, लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बढ़ाई करते थे और ईमान लाने वाले मर्द औरतें खुदाउन की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों पर और कटवालों पर उल्टा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। कलाम का पढ़ा और सुना नाम सबों की बाई से बरकत हो। आमीन। बात हो रही है कि तेल और पानी पर दुआ करके देना चाहिए या नहीं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये रसूलों के अमाल, ये रसूलों की जो किताब लिखी गई है, ये जो अमाल की किताब लिखी गई है, ये वो काम है जो यीशु के बाद रसूलों ने किए और इसको मुकद्दस लूका तबीब ने इसे लिखा और वो खुदा की रहनुमाई, खुदा के पाक रूह की मदद से लिखा गया है। लोग सवाल उठाते हैं तेल पर, लोग सवाल उठाते हैं पानी पर, लोग सवाल उठाते हैं रुमाल पर, लेकिन बाइबल में और एक और बात, एक और भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मैंने इन दिनों में सुन रहा हूं कि नमक के ऊपर भी दुआ, ये इस पे भी तराज है। मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस पे की जाती है और किस पे नहीं की जाती, और बाइबल में किस पे मना किया गया और किस पे नहीं मना किया। यहाँ पे हमें ना तो तेल मिल रहा है, ना हमें पानी मिल रहा है, ना हमें रुमाल मिल रहे हैं, ना हमें नमक मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो लिखा है कि पतरस के, जहां जिस रास्ते से पतरस रसूल ने गुजरना होता था, इतना रश होता था, इतने लोग होते थे, हजारों की तादाद में दुनिया पतरस के पास आती थी और इतना शायद टाइम नहीं होता था, शायद इतनी भीड़ होती थी कि लोग पतरस के, जहां जिस राह से मुकद्दस पतरस रसूल ने गुजरना होता था, लोग अपने अपने बीमारों को, नापाक रूहों से जकड़े हुए को, बदरूगरीता लोगों को उस राह में लिटा देते थे और इस तरतीब से लिटाते थे कि पतरस का साया उनके ऊपर पड़े।
और जब पतरस रसूल का साया उनके ऊपर पड़ता था वो लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं है कि लोग किस तरह से बाइबल को पढ़ते हैं। यहाँ पे पतरस रसूल के साए से लोग चंगे हो रहे हैं और पतरस ने मना नहीं किया। अगर गलत होता तो पतरस मना करता, नहीं नहीं तुम इसको इधर लेकर आओ, मैं उस पे हाथ रख के दुआ करूंगा। ऐसा नहीं कहा। या उसने ये नहीं कहा मैं तेल लगाऊंगा तब ये चंगे होंगे, या मैं पानी प्रेयर करके दूंगा तब ये चंगे होंगे। लेकिन लोगों ने अपनी मर्जी से, पतरस रसूल के कहने से नहीं, अपनी मर्जी से उनको ऐसा लटाया, ऐसी ऐसी लोकेशन पे रखा ताकि पतरस जब गुजरे तो पतरस का क्या पड़े, साया पड़े और लोग चंगे हो रहे थे। आप समझ पा रहे सारे कि ये क्या हो रहा है कि पतरस के उसके साए से लोग ठीक हो रहे हैं। और लोग सवाल करते हैं पानी, तेल, रुमाल और वगैरह वगैरह, नमक पे भी इन दिनों में इंटरनेट, फेसबुक, पता नहीं किधर किधर लोग, मुझे मालूम नहीं है कि उन्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है। या तो पुलिस उनके पीछे लगा हुआ है या वो बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते। बाइबल में तो पतरस रसूल के लोग साए से भी चंगे हो रहे हैं। और चंगे क्यों हो रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि पतरस के साए से लोग चंगे क्यों हो रहे हैं। यीशु मसीह को आपको अगर ध्यान से याद हो तो यीशु मसीह के पीछे एक औरत आई जिसको 12 वर्ष से ऐसा रोग, ऐसी बीमारी थी कि वो अपनी पूरी कोशिश करके हर जगह पे गई, अपना पैसा, अपना रुपया उसने खर्च किया, लेकिन वो किसी से भी चंगी नहीं हुई। उसने अपने मन में, अपने दिल में सोचा, अपने दिल में ईमान रखा कि मैं अगर यीशु का पल्ला छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं शिफा पा जाऊंगी। क्या यीशु ने उसको कहा था? बोलिए। यीशु ने उसको, उस औरत को यीशु ने नहीं कहा था। उस औरत ने अपने आप से, अपनी मर्जी से यीशु को छुआ था और अपने अंदर ये ईमान रखा था कि मैं यीशु को छूंगी। और इन लोगों ने भी अपने अंदर ईमान रखा था कि हम अगर अपने मरीजों को, अपने बीमारों को पतरस के साए के नीचे रखेंगे और पतरस का साया पड़ेगा तो लोग चंगे हो जाएंगे। पतरस ने नहीं कहा था। यहाँ पे यीशु मसीह ने भी उस औरत को नहीं कहा। वो औरत आई, यीशु को छुआ और वो चंगी हो गई। अभी हम तेल पानी की बात नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कि ऐसे अल्फाज जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे भी हट के काम हो रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं और कहीं भी मना नहीं किया गया। अगर गलत होता यीशु को छूकर शिफा पाना, यीशु के पल्ले को छूकर शिफा पाना गलत होता तो यीशु मना करते और कहते खबरदार आज के बाद ऐसा नहीं करना। आप समझ पा रहे सारे? लोग आपसे सवाल करते हैं क्या रखा है उस चर्च में, क्या रखा है उस चर्च में। वहां मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं, लोग आपसे नहीं करे तो करना शुरू हो जाएंगे। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, ईमान 19 बाब। मैं आज आपके लिए ऐसे ऐसे हवाला जात रखूंगा, उसकी 11 आयतें हम पढ़ते हैं। जी सुनिए, अब 11 आयत में लिखा, और खुदा पलूस के हाथों से खास खास मौज से दिखाता था, यहां तक के रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी हुए उनमें से निकल। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल को ध्यान से हमें पढ़ना है और जब बंदा बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ता और फिर वो इस तरह की बेवकूफ तालीम देता है। खुदा के खादम लाहौर में वसीम उल्लाह खोखर नाम उनका, पास्टर वसीम उल्लाह खोखर,
और वो कहते हैं मैं बहुत बहुत लाइक करता हूं उनको, एक अच्छे टीचर के तौर पे मैं उन्हें लेता हूं कि वो बहुत अच्छे टीचर। वो कहते हैं कि अगर आप बाइबल को मिस अंडरस्टैंड करेंगे तो आप उसको मिस अंडरस्टैंड प्रीच भी करेंगे। मैं आपको समझाता हूं। अब वो कहते हैं अगर आप बाइबल को गलत समझेंगे तो उसको गलत सुनाएंगे भी और उसको गलत लिखेंगे भी। अब मैंने आपके सामने, आप बिल्कुल आप यहाँ पे बहुत सादे लोग भी बैठे हैं, आपको भी क्लियर से समझ आ रही है कि पलूस के हाथों से क्या हो रहे हैं, बड़े बड़े मोर्चात हो रहे हैं और खास खास मोर्चे हो रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, पलूस के बदन से क्या करें, रुमाल और पटके उसके बदन से छुआते हैं, मतलब उसके बदन से ऐसे लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, बीमारों के ऊपर डाल देते हैं और बीमार क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि वो किस तरह से बाइबल को रीड करते हैं, पर ये एक किसी भी एक नॉन बिलीवर को भी अगर ये आयत पढ़ाओगे तो उसे भी समझ आएगी कि ये इस तरह से लिखा हुआ है। वो बिलीव करे या ना करे, लेकिन वो बताएगा कि भाई एक रुमाल है, एक पटका है, वो एक शख्स के बदन पे लगाया जा रहा है और बाद में बीमार पे लगाया जा रहा है, बीमार। अब समझ पा रहे हैं लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब लोग मुझे ये समझ आते हैं, जब बंदा कोई काम नहीं कर पाता तो फिर या तो वो मेहनत करेगा उस काम के लिए, तो या फिर वो खिलाफत करेगा। आप समझ पा रहे हैं? जिस पुरपट से ये मैसेजेस दिए जा रहे होते हैं कि शिफा के खिलाफ, तेल पानी के खिलाफ, नमक के खिलाफ, वहां पे अगर ये मैसेज डिलीवर किया जा रहा है कि ये सब कुछ गलत है, शिफा मोजत, मैं समझता हूं या तो उनके पास ये बरकत नहीं है या फिर वो मांग नहीं रहे। ये काम बंदा तब भी करता है या तो उसके पास ये बरकत होती नहीं है या फिर वो उसकी फिर जब होती नहीं है तो फिर वो खिलाफत करता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे उनके पास ऐसी बरकतें नहीं है लेकिन वो इसके खिलाफ नहीं है, उनको खुदा ने खास बरकत दी है। हर किसी के पास खास बरकत है, आप किसी भी बरकत के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी खिलाफत करें। पलूस रसूल के अभी तक देखे खुदा क्या क्या चीजें इस्तेमाल करे। अगर गलत बोलता तो बाइबल मुकद्दस में से नए एनामे का सबसे बड़ा रसूल पलूस रसूल है। सबसे ज्यादा किताबें, सबसे ज्यादा खत, सबसे ज्यादा बुक्स खुदा के बंदा मरते खुदा ने लिखी। गलत होता तो बंदा मना करता, अपने किसी ना किसी खत में आगे जाके मना करता कि भाई आज के बाद कोई भी बंदा रुमाल इस्तेमाल ना करे, कोई भी बंदा कपड़े इस्तेमाल ना करे, कोई भी बंदा पटके इस्तेमाल शिफा के लिए इस्तेमाल ना करे। आपने उनको बताना है, जो यहां से सीख कर जो ये सब उन्हें बताना कि बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है। मुकद्दस मरकस, आज हम तेल के बारे में सीखेंगे। क्या तेल के ऊपर दुआ करके या तेल दुआ वाला तेल, उसका 6 बाब, उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे। इस आयत को समझने के लिए आपको इंग्लिश की बाइबल भी साथ रखनी पड़ेगी। 6 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है। अगर किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है तो वो अपनी बाइबल खोल सकता है। 6 बाब उसकी 13 लिखे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा किया। अब ये मुकद्दस मरकस रसूल लिखता है
6 बाप उसकी 13 में लिखता है कि बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को क्या किया? तेल, बोलिए, तेल मल कर क्या किया? अच्छा किया। अब आपके हिसाब से कैसे तेल लगाया होगा? जैसे यहां पे लिखा हुआ है, आपको जो समझ आ रहा है, तेल मल कर मतलब मालिश, यही समझ आ रहा है आपको? पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। ये लिखा, आपकी जो जबान है उर्दू है, और उनके पास ऐसा कोई लफ्ज नहीं था जिससे वो उसे लिख पाते, उन्हें यही समझ आया था, ये लिख दिया। इसको जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, वहां पे अनॉइंटेड विद ऑयल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अनॉइंटेड विद ऑयल। मैं आपके लिए उस पूरी वर्ष को पढ़ता हूं। मार्क 6 उसके 30 वर्ष को हम पढ़ेंगे। And they cast out many devils and anointed with oil many that were sick and healed them। यहाँ पे ऑयल मलने का जिक्र नहीं है, यहाँ पे है जैसे दाऊद को और ऐसे सर के ऊपर मसा किया गया, जैसे नबियों को, जैसे बादशाहों को, जैसे रसूलों को, ऐसे ऐसे खुदा के खादिम, खुदा के खद्दाम, उनको मसा करके उनके सर के ऊपर लिखे, उनको ऑयल के साथ अनॉइंट किया, अनॉइंटेड विद ऑयल। और इसको मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि पास्टर क्या करें, ऑयल के साथ उसकी मसाज कर रही। और छोटे मोटे मैंने लोगों को नहीं, बड़े बड़ी पर्सनैलिटियों को देखा है, वो कहते हैं इसकी मालिश करें। और बाइबल कह रही है उसको अनॉइंट कर, जो बीमार है उसकी बीमारी जाएगी। जब तू ऑयल के साथ उसको अनॉइंट करेगा, वो बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और जो याकूब के खत में जिसका जिक्र मिलता है कि जो बीमार, आप समझ रहे, जिस उसके याकूब के खत में जो ऑयल का जिक्र किया गया, वहां पे भी मल का जिक्र इस्तेमाल किया गया। तेल मल कर उस पे दुआ की जाएगी और बीमार अच्छा हो जाएगा, ये वहां पे ऐसे लिखा हुआ है। और वहां पे भी यही, वहां पे अनॉइंटिंग विद ऑयल लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोग, इतने ग्रेजुएट लोग, और बाइबल को पढ़ने का कैसे पढ़ रहे बाइबल को? बाइबल लिखा है कि उनको हुक्म दिया गया, यीशु उन्हें भेजा गया कि जाना, और ये जो आप मरकस पढ़ रहे हैं ये यीशु मसीह ने उनको भेजा हुआ है। ये किसी, और मैं बताऊं, ये यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को भेजा, जाओ जाकर काम करो। और उन्होंने लिखा है ऑयल के साथ उनको क्या किया? अनॉइंट किया, और उनकी बीमारियां जाती रही। हालेलुया। ऑयल भी हो गया, आपका रुमाल भी हो गया, आपका पानी रह गया, और आपका नमक रह गया। ये दो रह गए, ये भी बाइबल में से लिखे। हालेलुया। दूसरा सलातीन, दूसरा बाब उसकी 19 आयत। आज हम, और मना नहीं किया गया कहीं भी। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब उसकी 19। पढ़े लिखे लोग अपने इन सारे हवालों को लिख लेना। दूसरा बाब उसकी, जी पढ़िए, लिखा है, फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला
ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? बेशक पाकिस्तान में नमक के ऊपर दुआ करके नहीं दी जाती, आप समझते हैं, लेकिन यहां पे किसी ने कहा नहीं अलीशा को किसी ने कहा नहीं। अलीशा से ये कहा गया कि ये शहर, ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का पानी खराब है, जमीन बंजर है। उसने कहा मुझे नमक दो, और नमक लिया और उस कुएं में जो पानी का चश्मा था उसके ऊपर डाल के कहता है ये पानी ठीक हो चुका है और आगे को ये पानी ऐसा कड़वा नहीं होगा। मैं आराम से और धीमे से आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर से समझ आए कि क्या हो क्या रहा है। ये बातें, और मैं एंड में आपको ये कहूंगा कि ये इन चीजों में शिफा नहीं है, याद रखना। बात रुमाल की नहीं है, बात तेल की नहीं है, बात पानी की नहीं है, बात नमक की नहीं है, बात कुछ और है। और इन चीजों को इस्तेमाल करने से मना भी नहीं है, और वो चीजें कब काम करती हैं, इस बात को भी हमें समझना बहुत ही जरूरी है। बाइबल में तो ये भी लिखा है वो अपने कलाम को भेजकर अपने लोगों को शिफा देता है। अब कोई उठेगा वो नीचे ये लिख देगा कि पादरी साहब बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने कलाम को भेजकर शिफा देता है, तो मैं इसलिए ये आयतें सारी पढ़ूंगा। वो बेशक वो औरत यीशु को छू रही है, यीशु ने उसे क्या कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी, तेरे ईमान, जा तू अपने ईमान से चंगी हुई है। यीशु मसीह के पीछे इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग थे और यीशु जिसको भी चंगा करते थे। यीशु के पीछे अंधे आए, यीशु को पुकारना शुरू किया, यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बात आपके ईमान की मैं आपको बताना चाहता हूं आज। कोई हमें जब हमसे दुआ करवाता है तेल पे पानी पे, तो कोई हमें उस ढक्कन को खोल के दे देता है और कोई ढक्कन को बंद ही। बात ढक्कन खोलने की या बंद की नहीं है, बात उस बहन के ईमान की है। उसका ईमान है कि ढक्कन को अगर खोला जाएगा तो दुआ काम करेगी, खुदा का पाक उस पानी को छुएगा। उस बहन का, उस भाई का ईमान है। तो आपको क्या दिक्कत है? ढक्कन उसका बंद होगा, आप तब भी आपने प्रेयर करनी है, ढक्कन खुला होगा तब भी। उसका फेथ ये बना हुआ है, उसका ईमान ये बना हुआ है कि इसको खोलेंगे तब। उसका ईमान है कि ढक्कन बंद होगा। कईयों का ईमान है कि नहीं भाई साहब सिर्फ आप बोल दें हम चंगे हो जाएंगे। और ऐसे भी मौजज़ात हैं, ऐसे भी हैं। एक शख्स जिसका बेटा बीमार था, लेकिन उसने कहा कि तू अपने मुंह से कह दे तो मेरा बेटा शिफा पा जाएगा। और यीशु ने कहा मैंने इस्राएल में ऐसा ईमान नहीं देखा, और उसका बेटा उसी घड़ी शिफा पा गया। कैसे शिफा पाया? यीशु ने कहा, लेकिन उस शख्स का ईमान था कि यीशु अगर कहेगा तो तब।
उस औरत का ईमान था कि यीशु का पल्ला छू लूंगी तब शिफा पाऊंगी। और मैं बताऊं कि अलीशा का ईमान था कि ये नमक मैं अनाइंट करके इस पानी में डालूंगा और ये पानी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और अलीशा ने पानी शिफा के लिए पानी का भी इस्तेमाल किया, अगर आपको याद हो तो। याद है कि नहीं? नुमान कोड़ी कहां पे जाके शिफा पाया? पानी के बीच में वो शिफा पाया। वो पानी में पूरा डिप किया हुआ था, लेकिन शिफा वो क्यों पाया? अगर वो टिपकियां ना लगाता वो शिफा ना पाता। उसने अपने अंदर थोड़ा सा, उसके अंदर उसका जो नौकर था, उसने उसके अंदर विश्वास ईमान को पैदा किया। नहीं, अगर कोई वो बड़ा काम कहता तब भी आप करते, उसने कर लिया। कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में थोड़ा सा ईमान था, जिसकी वजह से वो पानी में गया और 7 डुबकियां लगाई और वो शिफा पाके वापस आया। हालेलुया। चीजों का आप कुछ भी, दुनिया की कोई भी चीज लेकर आओ, हम प्रेयर करके देंगे उसके ऊपर। एक शख्स बहुत बीमार है और वो सिवाय मेडिसिन के कुछ भी नहीं खा सकता। अब उसको क्या खिलाओगे आप? और उसका ईमान है, पास्टर जी हमारी इन मेडिसिन के ऊपर क्या कर दे, दुआ कर दे, हम उस पे करके देंगे। उसका ईमान है। बात मेडिसिन की नहीं है, बात ऑयल की नहीं है, बात रुमाल की नहीं है, बात है ईमान की। हालेलुया। एक शख्स का ईमान टिक जाता है कि नहीं, ये चीजें मेरे घर में ऑलरेडी अनॉइंटेड चीजें हैं, मेरे घर में पड़ी हैं। लोग ऑयल के ऊपर प्रेयर इसलिए करवा लेते हैं कि हर दफा पास्टर्स लोग दूर होते हैं, वो प्रेयर नहीं कर सकते, उनका फोन ऑफ होता है, वो मीटिंग्स में होते हैं। अपने घर पे लोगों ने इसलिए रखा है कि इसके ऊपर प्रेयर हुई है, उसको लगा लेते हैं, चंगे हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान समझना है। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि रसूलों ने लोगों पे हाथ रखा, लोग चंगे हो गए। रसूलों ने लोगों के ऊपर हाथ रखे, सिर्फ चंगे नहीं हुए, उन्होंने उनको पाक रूह ने छुआ, उनके ऊपर पाक रूह नाज़िल हो गया था। इतनी सामर्थ, इतना मैं समझता हूं अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो मेरे बदन के जो कोट है ना, ये भी ब्लेस है। आमीन। क्योंकि अनॉइंटिंग जो है ना, वो मेरे अंदर भरी हुई है, और जिस चीज को मैं टच करता जाऊंगा वो अनॉइंट होता जाएगा। आमीन। क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए, अपने खुदा के ऊपर भरोसा, ईमान होना चाहिए कि खुदा ने मुझे अनॉइंट जब किया है तो मेरे साथ जुड़ी हुई हर चीज अनॉइंट है। आमीन। अगर पतरस के साए से लोग चंगे हो सकते ना, तो साढ़े कपड़े ना नहीं लोग ठीक हो सकते। आमीन। और हमने देखा है, मैंने अपनी इस मिनिस्ट्री में देखा है कि लोगों को कपड़े दिए गए, लोग चंगे भी हुए, उनकी लाइफ में काम हुए, अजीब खुदा ने काम किए। हमने खुद के अपने कपड़े उनको दिए, पहनो, लाइफ चेंज हो जाती है। अब लोग जो सुन रहे हैं, ले भाई भी नवा काम शुरू हो गया। मतलब आप समझते हैं, बात यह है कि उस फैमिली का, उस घराने का फेथ है कि नहीं, हमारे बच्चे को ये चीज दी जाएगी, उसको ये सूट पहनाया जाएगा, उसको ये टाई दी जाएगी, उसको ये चीजें दी जाएंगी, वो ठीक हो जाएगा। और हमने दूर तो जाने की जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली में, हमारे घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और हमने इनको प्रैक्टिकली पहले अपनी फैमिली में से इस्तेमाल किया और खुदा ने काम किया। आपको याद है पिछली मीटिंग 3 अक्टूबर को जब हुई थी, ठीक है, तो उस मीटिंग में भी हमने अपना एक लिबास किसी को दिया था, वो अब तक ठीक है, अभी तक, मतलब जिस दिन से उन्होंने उसको पहना है अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। आमीन।
मतलब खुदा, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, वो एक छोटी सी बास्केट थी, बस उतार के उनको दे दी, वो भी शायद मैंने एक ही दफा पहनी थी। बात ये है कि फेथ के साथ हमने चीजें उनको दी, और कुछ चीजें लोग फेथ से ले लेते हैं। जैसे अलीशा ने ईमान से नमक उसमें डाला, बाज कात आपको पास्टर भी कुछ चीजें अनॉइंट करके दे देते हैं। हालेलुया। अगर किसी को कोई चीज दी जाती है तो उसे ले लिया करो, आमीन। खासकर हमसे जरूर ले लिया करो, हमारी हर चीज ब्लेस होती है, आमीन। और मैं आपको बताऊं, जब आपके ऊपर ले हैंड आज किया जाएगा, आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप अगर फेथ के साथ आए हैं, ईमान से हैं, तो आप जिस ईमान से आए हैं उसी ईमान से यीशु आपको चंगा करने वाला है, आमीन। आपके बच्चे, आपका नगर, आपका शहर, सब कुछ ब्लेस होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा आज आपको ब्लेस करेगा, आपके घराने को, आपके खानदान को ब्लेस करेगा, आमीन। और इस मैसेज को अपने हर मीडिया के ऊपर, अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब, हर जिधर आपके पास है, शेयर करना, लोगों को भेजना, ताकि लोगों के जो बंद दबाव के वो खुले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ताकि वो समझ पाए कि खुदा किसी तरह से भी काम कर सकता है, किसी तरह से भी, आमीन। मैंने एक टेस्टिमनी है, और वो इंटरनेट पे है, वो हमारी तो नहीं है, लेकिन हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं, पास्टर अपोस्टल अंकुर नरोला। तो उनके चर्च में एक टेस्टिमनी थी, उनके ऐसे कोट के ऊपर एक धागा ऐसे चिपक गया। बात ऐसे धागे होते हैं जो दूसरे कपड़े को चिपक जाते हैं, वो चिपक गया। घर से निकले, गाड़ी में बैठे, कपड़ा, वो धागा चिपका हुआ है, चर्च में आ गए, कपड़ा वो उस कपड़े के साथ चिपका हुआ है, किसी ने देखा नहीं। एक वॉलंटियर आया, मतलब इंतजामिया, उसने देखा, वो गया, धागा ऐसे उतार के छोड़ दिया। अब वो मतलब यह है कि उसने देखा कि ये अच्छा नहीं लग रहा, पर किसी और की भी नजर उस धागे के ऊपर थी, और जिसकी नजर उस धागे के ऊपर थी ना, उसकी दुआ, मतलब मान लो मैं हूं, मान लो वो मैं हूं, और मेरे भी बच्चे हैं, और जो हम बुआ मतलब फुफ्फो को कहते हैं, और उसके जो बचपन से वो कहता है, जब से मैंने होश संभाली है तब से वो बेड के ऊपर है। अब मैं छोटा हूं, वो बड़ी है, और मतलब मेरे बच्चे हो चुके हैं, वो आज भी बेड के ऊपर है, और मान लो वो मैं हूं नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए वो देख रहा है, धागा पड़ा हुआ है, और चिपका किसके साथ है? अपोस्टल अंकुर नरोला के कोट के साथ। मीटिंग खत्म हुई, जाके धागा उठाया, घर ले गया, अपनी बुआ के बाजू के ऊपर बांध दिया। सारी रात वो जब बंधा रहा, तो सुबह को जब उठना था सबने, सबसे पहले पता कौन उठा? बुआ उठी। हालेलुया। तो आप मैं हैरान हूं। अब ये वो भी जब इस गवाही को सुना रहे थे, वो भी कह रहे थे, लोग कह रहे थे पादरी भी धागे बंधना करें। तो बात ये नहीं थी, बात आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, अपोस्टल जी ने उसको कहा नहीं था, उस बंदे का ईमान था कि ये धागा इस अनॉइंटेड आदमी के साथ चिपका हुआ है, और ये धागा भी मसा हो चुका है। जाके लगाया, और बचपन से वो बेड के ऊपर थी, एक ही रात में उठ खड़ी। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि खुदा ने बड़े बड़े मर्दे खुदा रखे हुए हैं, उनके साथ कुछ भी टच हो जाए, नमक टच हो जाए, पानी टच हो जाए, तेल, वो भाई ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कुछ भी लेकर वो दुआ करके देंगे आपको, नेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे दिमाग बिल्कुल ओपन है, काम यीशु ने करना है, फिर आपका काम करेगा, आमीन। सिंपल ये है कि शिफा यीशु ने देनी है, ईमान आपका होगा, हमने आपको ईमान से दुआ करके दे देनी है, काम यीशु ने करना। हालेलुया। बात क्लियर हो गई आज। और अगले, हो सकता है अगले संडे या उससे अगले संडे,
आपको एक और सवाल है जो ये टच और लोग गिर जाते हैं, इस पे बात करेंगे शायद अगले संडे या उससे अगले संडे, या ये सही है या गलत है और लोग क्यों गिरते हैं और इसकी क्या वजूहात होती है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं।